रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान रूस के भीतर ऐसा हमला हुआ है जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी टेंशन में आ गए हैं। दरअसल बीते 1 जून को यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए हमला कर रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया है और जमीन पर मौजूद 41 रूसी बमवर्षक विमानों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन शिपिंग कंटेनर्स भी उड़ाए थे जिन्होंने रूसी एयरबेस के पास से गुजरते वक्त हमलों को अंजाम दिया। रूस ने इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल युद्ध के दौरान यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया था। बता दें कि यूक्रेन का यह हमला दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के मरमंस्क, ओलेन्या, इर्कुत्स्क और साइबेरिया में 2 हवाई ठिकानों पर अटैक किया है। इसे यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया था। यूक्रेन के इन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने रूस पर इतने बड़े ड्रोन हमले की योजना पर 18 महीने पहले काम शुरू किया था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए FPV ड्रोन्स के पैकेट्स को रूस में पहुंचाया गया। इसके बाद ड्रोन को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया। इन कंटेनरों का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था। इन कंटेनरों को लकड़ी के बड़े केबिन के भीतर रखा गया था। ट्रक पर रखे इन केबिनों की छत को भी इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो रिमोट कंट्रोल से खुल सके। रूस में हुए इस भीषण हमले पर रक्षा जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयरबेसेस, और वहां पर जाकर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं। रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के इस भीषण हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में हैं। यूक्रेन के पलटवार के बाद अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कहीं इस जंग में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल ना हो जाए। वहीं रूस में हुआ यह हमला भारत के लिए भी एक बड़ा सबक है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के दौरान भारत ने पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए बड़े स्तर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया और कई पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया। लेकिन पर्ल हार्बर स्टाइल के ये हमले भारत के लिए भी बड़े सबक हैं। बता दें कि साल 2021 में पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू में एक भारतीय एयरबेस पर हमला किया था। इस हमले में क्वाडकॉप्टर साइज के ड्रोन ने 2 विस्फोटक डिवाइस गिराए जिनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। इस हमले के दौरान इस्तेमाल हुई आईडी की जांच से पता चला कि इसमें पाकिस्तान पूरी तरह शामिल था। ऐसे में पाकिस्तान आगे भी भारतीय एयरबेस और सैन्य प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर एक साथ अटैक करने के लिए इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। कहा जाता है कि विमान और हेलीकॉप्टर सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं क्योंकि वे जमीन पर खुले में खड़े होते हैं। ऐसे में सभी सैन्य विमानों के लिए ऐसा ढांचा बनाए जाने की जरूरत है जिससे उन्हें खुले आसमान के नीचे नहीं खड़ा होना पड़े। हालांकि हाल ही में जब पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन और मिसाइल हमला करने की कोशिश की थी तो भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया था।